देखिए, लालू प्रसाद यादव की होली कुर्ता फाड़ होती थी तो रामविलास पासवान की होली भी कुछ कम नहीं था। बिहार की राजनीति के दो बड़े धुरंधर, और सिर्फ बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में अपनी भूमिका निभाने वाले लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान की होली में जो चर्चा होती थी और उनके यहाँ जो होली की तस्वीर निकलती थी, देश भर में चर्चा होती थी। आज भी लोग उस दिन को याद करते हैं और कहते हैं कि एक ज़माना था जब रामविलास पासवान के यहाँ होली हुआ करता था, एक ज़माना था जब लालू प्रसाद यादव के यहाँ होली हुआ करता था। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के यहाँ कुर्ता फाड़ होली प्रसिद्ध था, तो वही रामविलास पासवान के यहाँ जब होली का त्यौहार मनाया जाता था तो लोगों को रंगों के टब में फेंक दिया जाता था। क्योंकि गाँव की होली हुड़दंग होली हुआ करती थी। रामविलास पासवान गांव से निकलकर देश की राजनीति में अपनी भूमिका निभाए। आज होली का त्यौहार सभी लोग मना रहे हैं, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं बिहार के धुरंधर नेताओं की। देखिए, रामविलास पासवान की होली भी अनोखी थी। उनके घर पर भी होली का खूब रंग जमता था। दरअसल यहाँ रंगों के टब में ही लोगों को फेंक दिया जाता था। रामविलास पासवान के बाद उनके बेटे चिराग पासवान ने इस परंपरा को बनाए रखा। यहाँ अभी भी टब में लोगों को फेंक कर होली खेली जाती है। लोग खूब मस्ती करते हैं। आपको बता दें कि टब में घोले गए रंग इतने गाढ़े होते हैं कि कई दिनों तक यह निकलते ही नहीं हैं। चिराग पासवान सिर्फ राजनीति में नहीं विरासत को संभाल रहे हैं, बल्कि असल जिंदगी में भी पिता की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि होली के त्यौहार होता है लोगों को एक साथ बैठकर लोगों के साथ बातचीत, आपसी जो है मतभेद भूलकर रंगों की तरह एक दूसरे में घुल जाना, और कुछ ऐसा ही तस्वीर निकलती थी रामविलास पासवान की आवाज़ से। होली का त्यौहार है तो लोग आज याद कर रहे हैं रामविलास पासवान को। रामविलास पासवान की उस होली की तस्वीर को लोग याद कर रहे हैं। गूगल पे आपको कई ऐसी तस्वीरें मिलेगी, आप देख भी पा रहे हो किस तरीके से लोग जो है उस वक्त होली सेलिब्रेट किया करते थे। क्योंकि बिहार की राजनीति में दो राजनीतिक दलों, दो नेताओं की होली काफ़ी चर्चा हुआ करती थी। एक लालू प्रसाद यादव की कुर्ता फाड़ होली, दूसरा रामविलास पासवान की टब में फेंकने वाली होली। क्योंकि वहाँ पे लोगों को उठाकर टब में जिसमें रंग घोला हुआ था उसमें डुबो दिया जाता था। रंग इतना गाढ़ा कि उस रंग को छुड़ाने में कई दिन लग जाते थे। तो ये तस्वीर, ये कहानी उस दौर की है जब रामविलास पासवान अपने रुतबा में हुआ करते थे, जिन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा गया। दलितों के सबसे बड़े नेताओं में से एक रामविलास पासवान आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज लोग कहीं ना कहीं उस दिन को याद कर रहे हैं। खासतौर पे कार्यकर्ता, नेता जो उस वक्त इस खास त्यौहार के वक्त चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते थे, एक दूसरे को अबीर, गुलाल और रंगों में फेंका करते थे, आज बहुत मिस कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं उससे दूरी बनती हुई दिख रही है। लेकिन फिर भी चिराग पासवान उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली 2 बार से चिराग पासवान अपने पटना स्थित आवास पर होली मिलन समारोह भी करते अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और ठीक उसी प्रकार से लोगों के साथ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होता है, लोगों के साथ होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग, अबीर और टब में भी फेंका जाता है। तो ये आज की खास कहानी, आज होली के अवसर पर हम आपको नेताओं की कहानी बता रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें।